नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जेके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम आपके 23 मार्च 2025 की जितनी भी जो करंट अफेयर्स की जो न्यूज़ है उसको हम कवर करने वाले हैं। और ये सभी न्यूज़ है वो आपके सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए आपके हेल्पफुल रहेगी। और हो सकता है कि आपके आने वाले एग्जाम में ऐसी जो न्यूज़ है उनसे संबंधित आपके जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। तो इसकी जो टॉप न्यूज़ है उनको इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। तो सबसे पहले आज की न्यूज़ आती है कि आपकी दिव्यांग सशक्तिकरण यानी दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने राष्ट्रपति भवन पर्पल फेस्ट का आयोजन आपके किया है। याद रखिएगा कि दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग ने आपके राष्ट्रपति भवन से आपके जो पर्पल फेस्ट है उसका आयोजन आपके किया गया है, जिस पर लिखा गया है कि जो पर्पल फेस्ट दिल्ली 2025 के रूप में आपके इसमें किया गया है। अगर बात करें आपके इसके कुछ डिटेल के बारे में बात करें हम तो कह सकता हूँ कि सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय है उसके अंदर जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग है उसने दिल्ली में जो स्थित राष्ट्रपति भवन है वहाँ पर एक दिवसीय आपके पर्पल फेस्ट है उसका आयोजन आपके किया है। साथ ही याद रखेगा कि जो और इसमें जो इसकी जो अध्यक्षता है वो सामाजिक न्याय और आधिकारिकता विभाग के जो मंत्री हैं वीरेंद्र कुमार है उन्होंने कहते हैं कि इस कार्यक्रम के उद्घाटन की जो अध्यक्षता है वो आपके की है। इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य की हम बात करें तो उद्देश्य है कि सभी के लिए एक स्वागत योग्य और समावेशी दुनिया बनाना है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा है कि 2016 में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की शुरुआत करने के बाद इस अधिनियम ने दिव्यांगजनों के जीवन में सुगमता, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता लाने में सहायता की है और उनका सशक्तिकरण निश्चित है। तो याद रखिएगा कि आपके जो पर्पल फेस्ट क्या है तो आपके याद रखिएगा कि जो दिव्यांगजन है उनके लिए चला गया है आपके एक दिवसीय कार्यक्रम आपके रहेगा। नेक्स्ट आपके पास न्यूज़ आएगी आपके कि जस्टिस हरीश टंडन होंगे आपके उड़ीसा हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश आपके रहने वाले हैं। तो ये जो पर्सन है वो आपके उड़ीसा के जो मुख्य न्यायाधीश आपके होने वाले हैं। बात करें इनके बारे में तो आप याद रखिएगा कि संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड 1 के अनुसार ये कौन सा अनुच्छेद कि 217 के खंड 1 के अनुसार द्वारा जो प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने जो कलकत्ता उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री हरीश टंडन है उनको आपके उड़ीसा न्यायालय है वहाँ का आपके मुख्य न्यायाधीश है वो आपकी नियुक्त किया गया। तो यह रखिएगा कि जो आपके जो न्यायाधीश की नियुक्ति है वो अनुच्छेद 217 1 में आती है और आपके राष्ट्रपति के द्वारा कहते हैं कि उनकी नियुक्ति है आपकी की जाती है। नेक्स्ट आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने को मिलती है कि इसरो की अध्यक्षता डॉक्टर वी नारायणन ने IIT मद्रास में एक नए शोध केंद्र का उद्घाटन किया है। आपकी न्यूज़ आएगी कि इसरो के जो अध्यक्ष है आपके डॉक्टर वी नारायण है उन्होंने कहते हैं कि IIT जो मद्रास है वहाँ पे एक नए शोध केंद्र की उद्घाटन है वो आपके किया है। तो उसके बारे में हम जानेंगे कि 2025 में आपके जो बेंगलुरु है जो कर्नाटक है उसमें स्थित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो है उनके जो अध्यक्ष है आपके वी नारायणन उन्होंने कहते हैं कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT मद्रास है चेन्नई और तमिलनाडु में जो द्रव और तापीय विज्ञान अनुसंधान में श्री एस राधाकृष्ण उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन है अब आपके किया गया है। तो याद रखिएगा किसका उद्घाटन किया तो आपके राधाकृष्णन उत्कृष्टता केंद्र है उसका उद्घाटन है अब आपके किया गया है। अब बात की जाए और इसके बारे में तो कि इस केंद्र का नाम आपकी जो लिक्विड प्रोफेशनल सिस्टम सेंटर यानी कि आपके LPSC है वो इसका नाम आपके रखा गया है। और ये कहते हैं कि इस सेंटर के पूर्व निदेशक और तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इसरो के पूर्व निदेशक S रामकृष्णन के नाम पर आपके रखा गया है, जिन्होंने कहते हैं कि प्रक्षेपण यान इंजीनियरिंग को जो उसमें कहते हैं कि आपकी जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो आपकी निभाई थी। नेक्स्ट आपके इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखने को मिलती है आपको कि अमेरिकी जो कंपनी आपकी बोइंग कंपनी है वो अमेरिकी वायुसेना के लिए अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान F-47 है वो आपकी बनाएगी। तो याद रखिएगा कि जो बोइंग कंपनी है वो आपके अमेरिकी जो वायुसेना है उनके लिए आपके लड़ाकू विमान है आपके F-47 है वो आपके निर्माण है वो आपके करेगी। इसके बारे में बात की जाए तो आपके अमेरिकी राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने घोषणा की है कि आपकी जो बोइंग कंपनी है उनके द्वारा कहते हैं कि अमेरिकी वायुसेना के लिए आपके जो अगली पीढ़ी की यानी नेक्स्ट जनरेशन के लिए जो लड़ाकू विमान है F-47 है वो आपके बना कर देगी। इस घोषणा को बोइंग की जो मुख्य प्रतिस्पर्धी और F-35 और F-22
जैसे जैसे आपके रैप्टर लड़ाकू विमान की निर्माता लॉकहीड के लिए आपके एक बड़ा झटका आपके मान सकते हैं। ठीक है, ये सारी बात हुई। इसके अलावा हम बात करेंगे और कि आपकी नेक्स्ट न्यूज रहती है आपके 21 मार्च के दिन आपके ख़त्म हुआ था 19 माह का आपके आपातकाल। तो याद रखिएगा कि जो कल की न्यूज़ है कि 21 मार्च के ही दिन आपके ख़त्म हुआ था। क्या हुआ था? आपके 19 माह का जो आपातकाल है वो आपके ख़त्म हुआ था। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी हम प्राप्त करेंगे कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में इमरजेंसी यानी आपातकाल एक काला धब्बा है और 21 मार्च 1977 को देश में करीब 19 महीने का जो आपातकाल ख़त्म हुआ, 19 महीनों का आपका आपातकाल आपके ख़त्म हुआ था। इससे पहले आपके 26 जून 1975 की सुबह इंदिरा गांधी ने रेडियो पर आपातकाल लगाने की घोषणा आपकी की थी। 25 और 26 जून को मध्य रात्रि में इमरजेंसी के आदेश पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद दस्तखत कर चुके थे, यानी उन्होंने पहले से ही आपके जो इमरजेंसी उस पर साइन आपके कर दिए गए थे। इसके साथ ही देश में जो आपातकाल लागू हो गया था। करीब 19 महीने तक देश में इमरजेंसी लगी रही और इस दौरान दर्जनों मनमाने सरकारी फैसले वो आपके हुए। सरकार का विरोध करने पर दमनकारी कानून मीसा और DIR के तहत देश में 1,11,000 लोग को जेल में आपके ठूस दिया गया। कैद के दौरान लोकनायक जयप्रकाश नारायण की किडनी है वो आपके खराब हो गई और कर्नाटक के जो मशहूर अभिनेत्री डॉक्टर स्नेहलता रेड्डी जेल से अब बीमार होकर निकली। बाद में उनकी मौत भी हो गई। लेखक, कवि और फिल्म कलाकार तक को नहीं छोड़ा। ऊपर से संजय गांधी ने देश को आगे बढ़ाने के नाम पर 5 सूत्री एजेंडा बनाया जिसमें परिवार नियोजन प्रमुख था। 19 महीने के दौरान देश भर में करीब 83 लाख लोगों की जबरदस्ती आपके नसबंदी करा दी गई और 18 जनवरी 1977 को इंदिरा गांधी ने अचानक मार्च में लोकसभा चुनाव करने की आपकी घोषणा आपकी कर दी गई। 16 मार्च को हुए लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी और संजय गांधी दोनों पूरी तरह से हार गए और आपातकाल के रूप में देश पर लगा कलंक 21 मार्च को आधिकारिक रूप से खत्म हो गया। कांग्रेस महज 153 सीट पर सिमट गई और देश में जनता पार्टी का सरकार बनी। 24 मार्च को मोरारजी देसाई ने देश के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में आपके शपथ ली थी। तो ये जो सारी घटना थी वो आपके 21 मार्च के दिन ही आपके हुई थी, जिसमें आपके इसी दिन यानी इसी तारीख को आपके 19 महीने का जो आपातकाल है वो आपके ख़त्म हुआ था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आती है कि दूरसंचार विभाग और व्हाट्सएप ने भारत में डिजिटल सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक सहयोग आपकी किया है। अब क्या सहयोग किया है उसके बारे में जानेंगे कि आपके मार्च 2025 में संचार मंत्रालय के तहत आपके दूरसंचार विभाग और मेटा प्लेटफॉर्म इंक की सहायक कंपनी मोबाइल मैसेजिंग एप्लीकेशन आपके यानी कि आपके ऐप है व्हाट्सएप ने भारत में डिजिटल सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मेटा के सुरक्षा अभियान यानी स्कैम से बचो का विस्तार करने के लिए सहयोग किया है। तो कौन सा अभियान था आपके? तो स्कैम से बचो आपके ये था। इसमें कहा गया कि इस सहायता का उद्देश्य है कि नागरिकों के साथ धोखाधड़ी वाले संचारों की जो पहचान करना, उनकी रिपोर्ट करने के बारे में शिक्षित करना यानी जागरूकता फैलाना, साथ ही जिससे कि डिजिटल घोटाले, दूरसंचार साधनों के दुरुपयोग का मुकाबला किया जा सके। जागरूकता अभियान स्कैम से बचो को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से 2024 में आपके लॉन्च इसके किया था। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी रहने वाली है कि भारतीय रेलवे जल संकट को दूर करने के लिए अमृत सरोवर मिशन में शामिल हुआ है। यानी भारतीय रेलवे जल संकट को दूर करने के लिए आपके जो अमृत सरोवर है उस मिशन में आपके कहते हैं कि शामिल हो गया है। तो अब इसमें भारतीय रेलवे है उसकी भी एंट्री हो गई है। तो उसके बारे में बात करेंगे कि मार्च 2025 में भारतीय रेलवे है उन्होंने कहते हैं कि भारत में जल के जो संकट है उनके गंभीर मुद्दों को दूर करने के लिए आपके अमृत सरोवर मिशन के साथ सहयोग करने की आपकी घोषणा करी। इस सहयोग के साथ ही भारतीय रेलवे लाइनों के पास जो गंदगी है खुदाई करने और नए अमृत सरोवर बनाने में आपके कहते हैं जो गंदगी निकालने, वहाँ पे खुदाई करने और नए अमृत सरोवर जो तालाब निर्माण करने में कहते हैं कि आपकी सहायता आपके करेगा। बात करें इसमें कि 15 अगस्त 2025 तक कहते हैं कि बड़ी संख्या में तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाएगा।
और साथ ही भारतीय रेलवे कार्यस्थलों के पास नए जल निकायों के निर्माण के लिए भी आपके स्थान है वो आपके पहचानेगा और उस पर कहते हैं कि और अधिक निर्माण आपका कार्य है वो आपके करेगा। तो ये सारी बातें इसमें आपको ध्यान देनी है। साथ ही याद रखिएगा कि आपके मिशन अमृत सरोवर के बारे में बात करेंगे तो याद रखिएगा कि मिशन अमृत सरोवर है वो 24 मार्च 2022 को लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि भारत में जो प्रत्येक जिले हैं वहाँ पे 75 जल निकायों को विकसित कर और पुनर्जीवित करना है, जिनका लक्ष्य आपके देश भर में 50,000 तालाब का कुल लक्ष्य आपके रखा गया था। अगला है आपके कि भारत ने 2030 में गुजरात में शताब्दी राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन की आधिकारिक तौर पर दावेदारी पेश की है। यानी कि भारत ने 2030 में गुजरात में आपके कहते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल है उसका आयोजन करने की दावेदारी पेश करी है कि वो चाहता है कि हम भी आपके जो गुजरात में आपके जो ये राष्ट्रमंडल खेल है उनका आयोजन आपके करें। यानी भारत ने 2030 में गुजरात के जो अहमदाबाद है वहाँ पे कहते हैं कि राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन आपके भारत ने 2030 में गुजरात के जो अहमदाबाद में शताब्दी राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन की जो आधिकारिक तौर पर दावेदारी आपकी पेश की है। भारत ने ऐसा कर वैश्विक खेल आयोजन की जो मेजबानी करने की दिशा में एक बड़ा कदम आपके उठाया है और ये कदम 2036 तक ओलंपिक खेलों के सहित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आयोजन करने की जो भारत की जो महत्वाकांक्षी दावेदारी है उसको भी आपके दर्शाता है। अगला न्यूज़ है कि आपके भारत में 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप की जो मेज़बानी आपके करेगा। तो याद रखिएगा कि भारत है वो आपकी 11वीं जो एशियन स्विमिंग जो चैंपियनशिप है उसकी जो होस्टिंग है वो आपके करने वाला है। नेक्स्ट इसमें बात करेंगे आपकी कि भारत है वो 11वीं जो एशियाई जो तैराकी चैंपियनशिप है उसकी मेज़बानी करेगा और यह 1 से लगाकर 15 अक्टूबर तक आपके अहमदाबाद के नारायणपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आपकी आयोजित की जाएगी। इसमें आपके तैराकी, गोताखोरी और कलात्मक तैराकी और वाटर पोलो जैसे खेल का आयोजन इसमें आपके देखने को मिलेगा। तो ये जो सारी बातें हमने आज की जो इम्पोर्टेंट है जो कि आपके आने वाले एग्जाम में आ सकती है तो उस सभी के बारे में बात करी है। इस वीडियो में आप कैसा लगा उसके बारे में आप जरूर कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अब मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहे बढ़ते रहे। धन्यवाद।